नमस्कार दोस्तों। देखिए कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे और जहाँ पे कुछ हलचल देखने को मिल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट्स हैं, जरूर देखिएगा। सबसे पहले मुक्का प्रोटीन्स की बात करूँगा। यहाँ पे 5.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए इस स्टॉक की हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी है नहीं, अभी कंपनी का आईपीओ आया था। और देखिए एक ट्रेंड मैंने बहुत देखा है कि आईपीओ के पहले कंपनी जब अपने कुछ नंबर प्रेजेंट करती है 1.5-2 सालों का, तो वहाँ पे सब कुछ सही दिखता है। लेकिन जैसे आईपीओ आ जाता है, कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो पहले ही नंबर जो होते हैं ख़राब आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है चलता रहता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ में मैं देखा हूँ कि लिस्टिंग के बाद से रिजल्ट काफ़ी अच्छे नहीं आते। अब क्लीन साइंस का देखिए, हालांकि कोई कंपैरिजन सेक्टर वाइज नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लीन साइंस में जिस प्रकार के वैल्यूएशन पे वो कंपनी लिस्ट हुई ऊपर, उसके बाद कोई वहाँ पे मतलब चांस ही नहीं था कि आपकी अर्निंग्स ख़राब आए। उस कंपनी की अर्निंग्स एक के बाद एक के बाद एक, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे आते गए और स्टॉक वहीं का वहीं रुका हुआ है। सिमिलर विथ आइडिया फोर्ज जैसे ड्रोन बनाने वाली कंपनी। तो मुक्का प्रोटीन्स में देख सकते हैं आज यहाँ पे 5.5% की तेज़ी जरूर बनी है। लेकिन अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं एक महीने का, स्पेशली 5 दिन का डेटा दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बीच में एक करेक्शन आया था। ये आपको यहाँ पे वैली टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। तो मुक्का प्रोटीन्स में किस न्यूज़ पे यहाँ पे लगभग 6% की तेज़ी बनी, तो वहाँ पे इनको $6 मिलियन का ऑर्डर ये जीते हैं। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये फ़िश मील्स से रिलेटेड सप्लाई जो है प्रोटीन करते हैं, यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद से 9% के आसपास यहाँ पे डिक्लाइन कर चुका है। तो ये ट्रेंड जो है इसको थोड़ा ध्यान रखिए कि इस तरह का ट्रेंड एक बना है ऑलरेडी। और जो कंपनियाँ इसको फॉलो करती हैं, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी बड़ा रिस्क खुल के आ जाता है। क्योंकि चार्ट अगर आप देखते हैं, ऐसे कोई कंपनी इधर लिस्ट होती है, उसके बाद चार्ट में नीचे कहाँ सपोर्ट ढूंढेंगे, जब उसकी हिस्ट्री नहीं है तो वो तो नीचे जाता ही रहेगा। और एक 2-3 साल पुराना एग्जांपल देता हूँ, कार ट्रेड का इसी तरह हो रहा था। तो एग्जांपल तो बहुत हैं, हर सेक्टर में मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बचिए इस तरह। देखिए पीएसयू बैंक्स में एक जो मोमेंटम बना है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा कहना है बैंक ऑफ अमेरिका का। और ख़ासतौर पे किसमें, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए रीजनिंग जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों ये कह रहे हैं। तो इनका कहना है देखिए कि अगर FY 25 की बात करें, जो कि आज से यहाँ पे चालू हो गया है, तो इसमें अगर इनका देखिए टारगेट देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल फॉर ईपीएस जो है अपग्रेड हो जाएगा। फ्रॉम 10 से 20% ये ईपीएस बढ़ने वाला है। तो अगर कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो कंपनी के शेयर प्राइस भी मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि बढ़ेगा। और यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये यहाँ पे इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और फॉरेन ओनरशिप जो है यहाँ पे, ये भी कंपनी में आएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये पीएसयू बैंक से रिलेटेड। ये जो रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक अभी भी काफ़ी चीप ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे मार्केट से कंपैरिजन करते हैं तो चीप ही ट्रेड कर रहे हैं। इनके जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस हैं उसी के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, जो बड़े बैंक हैं। यहाँ पे बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया। लेकिन जो कैनरा वनरा है यहाँ पे बहुत नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इसमें ये इंप्रूवमेंट होता है ईपीएस का, तो इसमें स्कोप जो है वो काफ़ी बड़ा खुल जाता है यहाँ पे और तेज़ी का। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन प्लाई की बात करूँगा। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री भी 5.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो एक साल में स्टॉक 72% ऊपर है। और जब से पूरी लिस्टिंग है तब से ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न इसने तो ऑलरेडी दे रखे हैं। तो इसमें क्या देखिए न्यूज़ है कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है प्रोडक्शन के लिए। और अगर हम बात करें तो प्लाईवुड इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, सभी जानते हैं कि इन्होंने सैटरडे को बताया था कि जॉइंट वेंचर ग्रीन प्लाई सैमेट, इन्होंने जो ऑपरेशन जो मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल प्रोडक्शन वडोदरा में इनकी यूनिट है, इसमें शुरू कर दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वडोदरा यूनिट का जो रैम्ड अप ने 3 फेजेस, अगले 3 सालों में 3 फेजेस में स्टेप बाय स्टेप इसको और बढ़ाया जाएगा। और अगर बात करें ग्रीन प्लाई की, तो ये सैमिट बीवी से मुझे अंदाज़ा लग रहा है फ्रेंच या फिर जर्मन कंपनी हो गई है। तो इससे इन्होंने जॉइंट वेंचर बैठाया है, मैन्युफैक्चर करेंगे फंक्शनल फर्नीचर हार्डवेयर का, ये ध्यान रखिएगा। और ये तो यहाँ पे इसी वजह से स्टॉक में तेज़ी देखने मिले। एक टारगेट अगर हम देखें तो एवरेज जो निकल के आ रहा है 293 का आ रहा है ग्रीन प्लाई में। मतलब जितने भी ब्रोकर हैं उनका सब एवरेज टारगेट। तो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां काफ़ी अच्छा ऑलरेडी कर रही हैं। उसमें एक नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कहा देखिए इसमें टारगेट आप 800 का यहाँ पे देख सकते हैं। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या हो गया कि टारगेट इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया कि सबसे पहले देखिए इनको एक ऑर्डर 386 करोड़ का बीईएल से मिला फॉर सप्लाई ऑफ सब सिस्टम ऑफ मीडियम पावर रेडार। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एग्जीक्यूटेड ओवर द नेक्स्ट 3 साल के लिए। ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 386 करोड़ और टाइम यहाँ पे 3 साल है। और ये एक बड़ा ऑर्डर है इनके हिसाब से।
और बिगेस्ट कंपनी के लिए जो ऑर्डर है अभी तक रिसीव किया। और बिस यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सिक्यूशन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रेवेन्यू बुकिंग ईच ईयर, तो ये इतना हर साल 130-140 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू बुक कर सकते हैं अगले 3 सालों तक। तो ये एक ऑर्डर के दम पे इन्होंने कहा। आउटलुक की अगर बात करें तो यहाँ पे इस तरह के और ऑर्डर्स कंपनी को आगे चल के मिलते रहेंगे, ऐसा इनका अनुमान है। किसका? ICICI डायरेक्ट का। और अगर हम बात करें BEL जो कि दिग्गज PSU है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनका ऑर्डर इनफ्लो अगर हम देखें तो 3200 करोड़ है।